वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारत नेपाल के बीच बढ़ता तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। भारत को नीचा दिखाने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले दिनों दावा किया था कि राम का जन्म अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल के बीरगंज के करीब थोर में हुआ था। इस दावे के बाद नेपाली पीएम ओली की जमकर आलोचना हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दावे का सबूत देने के लिए अब नेपाल सरकार थोरी में खुदाई कराने जा रही है। इस खुदाई का जिम्मा नेपाल के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में नेपाल के पीएम ने क्या किए थे दावे और बीरगंज में हो रहे इस खुदाई के बारे में। दरअसल नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने राम का अयोध्या में जन्म होने का दावा किया था। इसके बाद से ही वह सोशल मीडिया, नेपाल की विपक्षी पार्टियां और यहां तक कि अपने ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। इससे खार के नेपाल के पीएम ने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी यानी डीओए को खुदाई करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया खबरों के अनुसार इस संबंध में डीओए अन्य मंत्रालयों से बातचीत कर रहा है। अब बीरगंज के थोरी में सर्वे कराने की तैयारी है। इसके बाद वहां खुदाई का काम शुरू कर दिया ताकि पीएम के दावे को सच करने के लिए सबूत जुटाए जा सके। डीओए के प्रवक्ता ने इस संदर्भ में माना है कि कई मंत्रालयों से इस बारे में चर्चा की जा चुकी है, जबकि डीओए के डायरेक्टर दामोदर गौतम ने कहा है कि यह बात सही है कि हम यहां पहले सर्वे कराने जा रहे हैं। इस संबंध में मंत्रालयों से बातचीत शुरू कर दी गई है। इसके अलावा हम एक्सपर्ट की सलाह भी लेने जा रहे हैं ताकि किसी नतीजे पर जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। इस दौरान गौतम ने माना कि उनके पास कोई राम के जन्म का आधार नहीं है। चूंकि प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मामले में कार्रवाई करें और सच को सामने लाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि मैं यह दावा नहीं कर सकता कि हमारे पास इस बात का कोई आधार है कि भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था। बता दें कि पिछले हफ्ते ओली ने अपने घर पर भानु जयंती के कार्यक्रम में कहा था कि भगवान राम भारतीय नहीं नेपाली थे। असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के बीरगंज में है। उन्होंने इस दौरान भारत पर संस्कृति दमन का भी आरोप लगाया था। विज्ञान के क्षेत्र में नेपाल के योगदान को हमेशा से नजरअंदाज किया गया है। बता दें कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं ने खुलकर इसकी निंदा की है और ओली को बयान वापस लेने और बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कहने की सलाह दी है। ऐसा करने वालों में कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भी शामिल है। गौतम ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहा कि पीएम ओली के बयान से अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा हुआ है। मैंने इस मुद्दे पर 2 साल पहले चर्चा की थी जब मैं उनसे मिलने के लिए बालतूरा गया था। उनसे कहा था कि वह इस संबंध में अध्ययन किए गए किसी भी संदर्भ सामग्री का बिना शोध के या बिना तथ्यात्मक साक्ष्य के उल्लेख न करें। मुझे आश्चर्य हुआ कि बिना किसी तथ्यात्मक प्रमाण के कल उन्होंने यह बात कही। तो ये थी नेपाल पीएम द्वारा नेपाल में भगवान श्री राम के जन्म होने के दावे पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दे दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।